हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाई क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फोर्थ पार्ट। इस पार्ट में हम कवर करेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, अब तक आप लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? आपने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, ग्राफिकल मेथड कवर कर लिया है, और आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था देयर आर टू मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, वेयर टू मेथड आर क्लासिफाइड एज ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड के अंदर दो मेथड है, जिसमें से एक आज हम कवर करने वाले हैं, एंड दैट फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर होता क्या है। एल्जेब्रिकल मेथड मैंने बताया, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दो मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, अब आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही क्यों बोलते हैं। मान लो मेरे पास में दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन सिंपल इक्वेशन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सिंपल। अब आपको क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को, ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात तो दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज करो, उसमें से किसी एक वेरिएबल को चूज करो। जैसे मान लो मैंने इस इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया, अब इस इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ये वाला वेरिएबल मान लो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज निकालूंगा और वो x की वैल्यूज में यहां प्लेस कर दूंगा। समझ गए? क्योंकि ऐसा कर क्यों रहे, देखना, हम कभी भी किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो अब चाहे ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है वन वेरिएबल में। जैसे अगर मैंने यहाँ पे x की प्लेस पे वैल्यूज रख दी यहां से उठा के, तो y वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, और जब यहां प्लेस कर दूंगा तो पूरी इक्वेशन हो जाएगी y के फॉर्म में, और यहां से y सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। समझ गए? तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू यहां से यहां पर इस x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंपल सा लॉजिक। तो क्या करेंगे बच्चों, y को ट्रांसफर करते हैं, x is equals to 4 minus 5. Now we are substituting the value of x, that is 4 minus 5, to this equation. So it becomes 2 4 minus y plus 3y is equals to 5. तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8 minus 2y plus 3y is equals to 5. ठीक है, सबट्रैक्ट करते हैं बच्चों। देखो यहां से माइनस 2y आया, प्लस 3y एज इट इज था, 4 2 8 एज इट इज। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आई गेट y पॉजिटिव का, यहां से आएगा 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। अब मैं 8 को ट्रांसफर कर देता हूं, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8, और यहां से y की वैल्यूज आ गई ना, देखो -3। अब y की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये y की वैल्यूज लाके यहां पे वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इट इज x इज इक्वल्स टू 4 माइनस y की वैल्यूज कितनी आई है, -3, मैंने यहां प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू 7 आ गया अपने पास में। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -3, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए गिवन कंडीशन को। चेक कर लेते हैं, 7 माइनस 3 4 होता है, दैट्स इट, यहां रख दो। 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 14 माइनस 9 आंसर आ गया 5। दैट्स इट, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ये अपना गिवन सॉल्यूशन है। याद करो, जब अपन ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करते थे, वहां पर भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था वो दोनों का कॉमन होता था, और इसलिए वो दोनों को सेटिस्फाई करता था, दोनों इक्वेशंस को, और इसलिए हम उसको सॉल्यूशन बोलते थे। यहां पर भी हमने इन दोनों इक्वेशन का यूज करके x और y की वैल्यूज निकाली है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। सो दिस इज द अदर मेथड व्हिच इज एल्जेब्रिकल मेथड, वेयर वी आर नॉट यूजिंग द ग्राफ। तो इस मेथड को मैं क्या करेंगे, हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे, और उसका यूज करके हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली है। बट द कंडीशन इज कि यहां पर वैल्यू सॉल्व होनी चाहिए। तो यहां पे एडिशनल कंडीशन आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप एल्जेब्रिकल मेथड अप्लाई करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, क्योंकि ये तो वही पॉइंट निकाल के देगा ना जो कॉमन होगा, और कॉमन पॉइंट कब आता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कब आता है, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान से देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये वाली कंडीशन होगी तभी आप एल्जेब्रिकल मेथड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आप एल्जेब्रिकल मेथड अप्लाई करने जाओगे तो आप कंफर्म कर लोगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर ये सेटिस्फाइड है, दैट मींस वी कैन अप्लाई एल्जेब्रिकल मेथड वेदर इट इज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आप कंटिन्यू करोगे, सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ गए हो? और अगर सर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, दैट्स इट, आप लिख दोगे नो सॉल्यूशन या इनफिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें तो सॉल्यूशन आप देखो, यहां से x और y की एक ही वैल्यू आ सकती है, इनफाइनाइट होगा तो भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन होगा तो आंसर निकलेगा ही नहीं। दैट्स इट, क्लियर। चलो
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। एग्जांपल नंबर 4 क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्पेसिफिकली मेंशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको एग्जाम में भी लिखा हुआ आ जाएगा, अगर नहीं लिखा आप जिससे करना चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो। सो वी गॉट 7x minus 15y is equals to 2 और x plus 2y is equals to 3। अब इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन चूज करेंगे जिससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना इजी हो। देखो मैं इन दोनों में से इस इक्वेशन को चूज करता हूं, यहां से x की वैल्यू फाइंड करना इजी है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ 2y शिफ्ट करना है और x की वैल्यू आ जाएगी y के फॉर्म में, है ना। यहां से फाइंड करूंगा तो देखो 15 को ट्रांसफर करो, फिर 7 को डिवाइड करो, जहां पर ये फ्रैक्शन में वैल्यू आती है ना वहां कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो हमारा काम कैलकुलेशन टफ करना नहीं है, हमारा काम कैलकुलेशन को ईजी करना है। तो हम क्या करेंगे, 2y को ट्रांसफर कर देंगे, तो इट इज x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। मैंने फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन निकाल लिया, तो लिखेंगे फ्रॉम the equation we can say that x is equals to 3 minus 2y. So this was let's say equation number 1, this is equation number 2 और यहां लिखते हैं equation number 3। अब आप क्या करोगे, यहां लिखोगे by placing the value of x from equation 3 to इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 से हमने x की वैल्यूज निकाल के कहां प्लेस कर दी है, वो प्लेस कर दी है हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो अब देखना फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं 7x minus 15y is equals to 2। 7x minus 15y is equals to 2 और अपने जो इक्वेशन प्लेस करनी थी वो थी x is equals to 3 minus 2y। तो मुझे x की प्लेस पे क्या प्लेस करना है, 3 minus 2y minus 15y is equals to 2। कर दी मैंने वैल्यू प्लेस। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। इजी। चलो 15 और 14 दोनों नेगेटिव साइन के ऐड हो जाएंगे, तो इट इज माइनस 29y। 21 है ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो 2 माइनस 21 सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा माइनस का 19 एंड दिस इज माइनस 29y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस 19 डिवाइडेड बाय माइनस का 29, नेगेटिव से नेगेटिव उड़ा और ये आ गया 19/29। ये किसकी वैल्यूज आ गई है बच्चों, ये आ गई है y की वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है कहां, इक्वेशन नंबर 3 में, टू गेट द वैल्यू ऑफ x। अब यहां लिखोगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट वी आर फाइनली गॉट द वैल्यू ऑफ x by the help of the equation number, let's say मैंने इसका इक्वेशन 4 मार्क कर दिया बिकॉज वी हैव नॉट मार्क्ड इक्वेशन 4 राइट, अर्लियर वी हैव लास्ट 3 इक्वेशन। ओके सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखना यही सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 3 आपको बोलती है दैट x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, y की प्लेस पर रखेंगे 19/29। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये आ गया x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 19 2 38/29। अब 29 3 87 माइनस 38। ठीक है, अब सबट्रैक्ट कर दो, अपॉन में 29 भी आएगा। चलो सबट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, 88 अगर होता तो 50 आता, 87 है तो 49, तो इट इज 49/29। तो जो x की वैल्यूज आई है वो आई है 49/29, x की वैल्यू आई 49/29 और y की वैल्यूज आई 19/29। दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था x और y की वैल्यूज निकालने के लिए, तो हमने दोनों वैल्यू सॉल्व कर दी है, ये x की वैल्यूज आ गई और ये y की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, समझ गए हो। आगे चलें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Listen to me very carefully. This is Aftab and this is Aftab's daughter. ठीक है, क्या बोल रहे हैं 7 year ago। अभी मान लेते हैं दोनों के प्रेजेंट एजेस आर x and y। ठीक है, क्योंकि हमको दोनों की एजेस ही नहीं पता, हमने एक की प्रेजेंट एज x मान ली और एक की प्रेजेंट एज y मान ली। ठीक है, क्या बोल रहा है 7 years ago। 7 years ago दोनों की एज 7 years कम कर देते हैं, तो 7 years ago पहुंच गए अपन। I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब बोल रहा है अपनी डॉटर से कि मैं 7 years ago मैं तुम्हारी एज के 7 टाइम्स एज का था। दैट मीन्स उस टाइम पे जो आपकी एज थी, अगर आपकी एज को 7 टाइम्स कर दें तो वो मेरी एज के इक्वल हो जाती है। ये आफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहा है। क्लियर, यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। क्लियर, आगे चलते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी फिर से आ जाते हैं प्रेजेंट एजेस पे, है ना, क्योंकि अब से 3 साल की बात कर रहा है ना, तो प्रेजेंट एज पे तो बनाए पहले, तो प्रेजेंट एज आर x एंड y। अब आपको बोल रहा है अगर x और y प्रेजेंट एजेस हैं तो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, तो दोनों में +3 कर देंगे। 3 years फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you will be। तो
मैं अब से 3 साल बाद आपकी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, मतलब मेरी एज आपकी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद मतलब दोनों की एज 3 इयर्स इंक्रीज कर देते हैं और उसकी डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्ताब की एज आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, यहां पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है, सर डॉटर की एज को क्यों मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम तो आफ्ताब की एज थी। ध्यान से सुनो बच्चों, ये डॉटर की एज है और ये आफ्ताब की एज है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, मुझे दोनों को इक्वल करना है। देखो बीच में इक्वल का साइन लगाया है, तो जो छोटी वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू मेक इट इक्वल टू द बिगर वैल्यू। समझ गए? ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो यहां से मेरे पास में 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है बच्चों, x - 7 is equals to 7 into y, 7y minus 14n. Let's transfer it that side. So it is 7x minus 7y minus 7 और प्लस का 14n, देखो प्लस का 42 हो जाएगा, 42 is equals to 0. This is we got as an equation here. Let's mark it as equation number 3. Clear? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x plus 3 is equals to 3y plus 9, 3y plus 9। अब इसको उधर ट्रांसफर कर लो तो x माइनस 3y, अब देखो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 9, जब ट्रांसफर होगा तो माइनस 9 हो जाएगा ना, तो माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 we got. So we got equation number 1, 2, 3 and 4, but we'll be solving equation number 3 and equation number 4 to finalize the answer. चलो, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली भी करना है, ग्राफिकली भी करना है। हम चलते हैं, देखो एक फर्स्ट इक्वेशन आती है अपनी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। एक था अपना x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, सेकंड था x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इट वाज x, यहां लिखते हैं, चलो x माइनस 3y एंड इट वाज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। so it was माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में दोनों इक्वेशंस आ गई। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग मुझे दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, ये या ये इक्वेशन चूज कर लेनी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसमें से एक वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके प्लेस कर दूंगा सेकंड वाली इक्वेशन में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैं इस इक्वेशन को सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं वैल्यूज फाइंड करता हूं x की, बिकॉज दिस वन इज इजियर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों वैल्यूज को ट्रांसफर कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू 42 प्लस 7y, 42 नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि उधर जाके नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, ये उठा के मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन में। तो अब लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 4। दिस वाज 4 और 3, this was equation number 4, है ना। So we are placing the value of x into the equation number 4 now. So we got the value of x is minus 42 plus 7y minus 3y minus 6 is equals to 0. Clear? देखना 7 minus 3 4, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, इधर से माइनस 6 आया, उधर से माइनस का 42 प्लस में ऐड करेंगे बच्चों इन दोनों को, इज इक्वल टू 6 और 42 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4y इज इक्वल्स टू 48, ऐड किया तो 48 है ना, नेगेटिव का 48 ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 48। अब जो मैं y सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 12। ठीक है, अब ये y की वैल्यूज मैं यहां प्लेस कर देता हूं। तो अब इसको इक्वेशन नंबर, या चलो वैल्यू प्लेस करते हैं। नंबर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन, और इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया मैंने, इन द इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, 5 में प्लेस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7 y रखा 12। ठीक है, चलो तो x इज इक्वल्स टू माइनस 42, 12 7 जा 84, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 ही आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 42। अब ये एजेस हैं तो ईयर्स में आएगी और ये भी ईयर्स में आएगा। ठीक है, तो जो प्रेजेंट एजेस थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। तो प्रेजेंट एजेस कितना है बच्चों, 42 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। अब लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखोगे हेंस द एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर आर 42 and 12 respectively.
रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखो, ये हमको समझ में आ गया कि इन दोनों के एजेस कितने आ गए बच्चों, 42 एंड 12 ईयर रिस्पेक्टिवली। ईयर्स लगाना और भूल गया मैं, ईयर्स लगा देते हैं, चलो इनमें 12 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ गए। अब दोनों की एजेस तो पता चल गई, लेकिन आपको सिचुएशन में बोल रहा है कि ग्राफिकली भी सॉल्व करो इसको। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ये ग्राफ हमारे पास में है, तो अब ग्राफ को प्लेस करने के लिए पहले मेरे पास इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो देखो इक्वेशन मेरे पास में दो टाइप की इक्वेशन है। फर्स्ट है x माइनस 7y प्लस 42, तो मैंने लिखा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लास याद करो, जब हम ग्राफिकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें वैल्यूज बहुत बड़ी थी। तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हम ग्राफ में जो यूनिट्स हैं उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ यूज करना है। ध्यान से देखो कैसे करना है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो शिफ्ट कर देता हूँ 7y और 42 को दैट साइड। सो आई विल बी राइटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y, ऐसे लिखेंगे। इधर आ जाता है, इधर भी अपन क्या करते हैं 3y और 6 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6। ठीक है, तो अब मैं जो भी वैल्यूज प्लेस करूंगा किसकी, y की, वो करस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यूज दे देगा। तो ये x और ये y। ठीक है, ऐसे मैंने इधर जो भी वैल्यू y की प्लेस करी है उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो प्लेस करते हैं एक एक वैल्यू और फाइंड करते हैं आंसर। ठीक है, तो देखना बच्चों, सो वी गॉट माइनस 42 एंड प्लस 7y। मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू ऐसी रखता हूं जिससे 7y के बाद, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 7 और y का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब 7 और y को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 42 से इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो जो सब्ट्रैक्शन है उसके बाद आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, मुझे पता है 7 6 42 होता है, तो अगर मैं सीधा y की प्लेस पे 6 रखूंगा तो 7 6 42, 42 माइनस 42 0 आ जाएगा। तो आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब उसके बाद में 7 के बाद इसमें 7 रख देता हूं, 7 रख देता हूं और उसके बाद मैं 8 रख देता हूं। तो 7 रखा तो 7 7 से 49, 49 माइनस 42 कितना आ गया 7। 8 रखा तो 56, 56 माइनस 42 कितना आ गया 14। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में। ये तो सिंपली प्लेस हो सकती है ग्राफ पे। अब आते हैं अपन इधर, यहां पर देखना बच्चों, वी गॉट x एंड y। अब मुझे y की वैल्यूज ऐसी रखनी है जिससे जो आंसर है आफ्टर गेटिंग एडेड बाय 6 ग्राफ पे प्लेस होने लायक है। तो मैं क्या करता हूं, y की प्लेस पे सबसे पहले तो 0 रखा मैंने, सो दैट आई गेट 6 हियर। ठीक है, सेकंड, जब मैं इन दोनों की वैल्यूज निकाल ली उसके बाद मैं y की प्लेस पे एक और ऐसी वैल्यू रखूंगा जिससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो मैंने एक और वैल्यू रखी y की एज 1, 1 रखा तो 3 प्लस 6 9 आ गया। ठीक है, एक और वैल्यू रखते हैं, तो मैं रख देता हूं यहां पर 2, 3 2 6, 6 3 3 2 6, 6 प्लस 6 12, तो आएगा 2 एंड 12, 9 एंड 1 6 एंड 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास में, इधर भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को मैं प्लेस करूंगा ग्राफ पे टू गेट द वैल्यू। चलो देखो कैसे निकालते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहां पर इस वैल्यू सारे, सो दैट आई कैन प्लेस ऑल द वैल्यूज, क्योंकि मुझे देखो यहां पर 10 मिलेगा, यहां पर 10 मिलेगा, 10 10 ही मिलेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं दैट ऑन द ग्राफ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, क्योंकि जो हमारे पास में जो डेटा हमारे पास में एजेस की फॉर्म में, तो मैंने उसमें ईयर्स अज्यूम कर लिया। तो अब देखो ध्यान से, सो मेरे पास में जो डेटा है वो कुछ ऐसा है जिसमें ग्राफ पे वैल्यू प्लेस करने के लिए 0,6 है, इधर 7,7 है, 14,8 है। ठीक है, तो 0,6 पहले मैं प्लेस करता हूं 0,6। तो 0,6 प्लेस करूंगा तो देखो जो भी वैल्यूज आ रही है 3 पे 6 बना लेगा, तो इधर भी 3 पे 6 बना लेगा, तो 3 पे 0,6 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई अपनी 0,6। समझ गया ना कैसे आया, क्योंकि 1 यूनिट 2 ईयर्स था, तो वहां पे 0,6 आया, तो 0,6 क्या बनाएगा बच्चों 6, तो 2 बना देगा। जैसे 6 आया तो अगर 1 यूनिट पे 2 है तो 2 4 और 6 ही आ गया 6। ठीक है, नेक्स्ट 7,7। अब 7 बनाने के लिए मुझे 3.5 चाहिए। 3.5 मतलब इन द बिटवीन ऑफ 3 एंड 4, वी गॉट 3.5, 3.5 इधर और 3.5 इधर, तो 7,7 इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये इन बिटवीन ये पॉइंट आ गया। ठीक है, बन गया। ओके, नेक्स्ट वाली वैल्यूज है 14 एंड 8। 14 इज एट 7 एंड 8 इज एट 4, तो ये अपना 14 एंड 7 ये आ गया 7 एंड 4। अब इन तीनों को ज्वाइन करूंगा तो ऐसे लाइन जा रही है बच्चों। ठीक है, बन गई लाइन। फर्स्ट वाली लाइन बना ली मैंने। अब सेकंड वाली लाइन की बात करते हैं। सेकंड है अपना 6,0, तो 6 मतलब 3, ये आ गया अपना 3,0, तो इट इज 6,0। इन दोनों के भी पॉइंट लिख देते हैं। चलो, ये 7,7 था और ये 14,8 था। ठीक है, फर्स्ट आ गया 6,0, सेकंड है 9,1। 9 इज एट 4.5 और 1 इज एट 0.5, ये रहा अपना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाली है 12,2। 12 इज एट 6 एंड 2 इज ओवर हियर। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे पास कर रहा है, यहां पे 9,1 एंड 12,2। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे पास कर रहा है, और ये अपना ग्राफ है।
ठीक है, समझ गए। इन दोनों को अगर फर्दर आप एक्सटेंड करोगे तो 42 पे मीट करेगा। तो 42, अब ध्यान से देखो, मैंने 2 बनाया, तो 42 बनाने के लिए मुझे 21 तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ग्राफ होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग का वैल्यू बना लोगे। ये रिप्रेजेंटेशन आपसे उसने ग्राफिकली वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, आपसे बोला था रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे। ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सोल्यूशन हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं। सो ये सोल्यूशन हमारा निकाल चुका है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को अगर आप प्लेस करके वैसे भी निकालना चाहो तो भी आंसर आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। ये दोनों लाइन बनेगी और ये फर्दर आगे एक्सटेंड होगी, साफ ही दिख रहा है। ये दोनों आगे डेफिनेटली जाके इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। वो पॉइंट क्या है बच्चों? वो पॉइंट है 42 एंड 12। ठीक है, समझ गए। तो 12 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था? 6, तो y की वैल्यू 6 होनी चाहिए। दैट मींस y की वैल्यू 6 होगी और ये 21, तो इधर आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा ये। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? दैट्स ऑल, वी हैव डन इट। नाउ इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद मुझे सिर्फ इन दोनों के ग्राफ पे लाइन की जो इक्वेशन है वो प्लेस करनी है। तो फर्स्ट वाले की इक्वेशन क्या थी? x - 7y + 42, तो वी हैव प्लेस्ड इट ओवर हियर। मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूं, x - 7y + 42 = 0, प्लस 42 है ना, हाँ, x - 3y - 6 and it is x - 3y - 6 = 0. Clear? So that's how we have represented it on the graph and we got the final values. So that's how class we have completed it. अब अपन जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ग्राफिकली समझ में आ गया ना? चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इन द शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencil and 3 eraser. Cost of 2 pencil. So let's assume let the cost of one pencil is x, ठीक है, and cost of eraser, and let the cost of one eraser, यहाँ इरेजर रखेंगे, is y. तो मैंने कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर एक्स और वाई एज्यूम कर लिया। अब आपको क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा प्लेस कर दो। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencil and 3 इरेजर। तो अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल की कितनी हुई बच्चों? 2x, और 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो गई? 3y is 9 rupees। ठीक है, and the cost of 4 pencil and 6 eraser, and the cost of 4 pencil and 6 eraser is 18. Find the cost of each pencil and each eraser. अब याद करो मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते आगे। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, ये चेक करना है। a1 upon a2 2 upon 4, 2 upon 4 will make it 1 upon 2, b1 upon b2 3 upon 6, 3 upon 6 will make it 1 upon 2, and then 9 upon 18, c1 upon c2, 9 upon 18 will also make 1 upon 2. As we can see that a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon 2, all of them are equal. तो आप क्या लिखोगे लास्ट में? As a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then ये सारी वैल्यूज अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? These equations has infinitely many solutions. Hence, we cannot solve them by substitution मेथड। ठीक है, तो पॉइंट इज कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व नहीं होगा। तो सर कौन सा मेथड सॉल्व होगा? देखो, आप ग्राफिकल मेथड से एटलीस्ट इसकी इक्वेशन तो बना सकते हो। सॉल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो परफेक्ट आंसर तो नहीं आएगा, बट ग्राफिकल मेथड से आप इसको प्लॉट करके उसके मल्टीपल पॉइंट्स निकाल के इसके मल्टीपल सॉल्यूशन तो निकाल सकते हो। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो तो निकाल तो सकते हो ना, कितने सॉल्यूशन आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो पॉसिबल ही नहीं है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इतना इजी था, बस ये दिमाग लगाना था आपको। चलो, 2 rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. Will the rail cross each other? अब क्या रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना रही हैं? कैसे चेक करेंगे बच्चों? आपसे ये तो नहीं पूछा ना कि कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, आपसे पूछा कि क्या वो इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको सिर्फ चेक करना है क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला पैटर्न बना रही है। अगर बना रही है तो करेगी, नहीं बना रही है तो नहीं करेगी। तो आप क्या करोगे?
From the given equation, we are finding out a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2. So the equations are x plus 2y minus 4 is equals to 0 and the other equation is 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. ठीक है? So a1, b1, c1. a1 कितना है बच्चों? x का coefficient that's 1, b1 is 2 and c1 is minus 4. And over here we have a2 as 2 and b2 as 4 and c2 as minus 12. ठीक है, ये तीन वैल्यूज आ गई हैं अपने पास में. अब आपको क्या चेक करना है बच्चों? आपको चेक करना है a1 a2 b1 b2 c1 c2. तो आप यहाँ पे यहीं चेक कर लेते हैं. चलो, सो a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज 2 अपॉन 4 एंड c1 अपॉन c2 इज माइनस 4 अपॉन माइनस का 12. अब देखो यहाँ से इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? 1 अपॉन 2. इसको रिड्यूस करोगे तो 1 अपॉन 3. 4 3 12 होता है ना. तो क्या 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3. तो क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी? कौन सा पैटर्न बना रही है? पहली बात तो द पैटर्न विच इज फॉर्मिंग इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो अगर ऐसा बनता है तो क्या बनाता है बच्चों? ये बनाती है पैरेलल लाइंस. तो आप ये बोल दोगे हेंस दिस will show the pattern of parallel lines. ठीक है, तो पैटर्न किसका होगा? पैरेलल लाइंस का. So therefore where is the eraser? So we got therefore as they will not intersect, not cross each other. ठीक है, they will not cross each other. बस यही तो पूछा था क्वेश्चन आपसे, एज इट इज लिख दिया आपने. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन फाइनली आपसे कि जो आपने रेल बनाई थी, ये दोनों रेल्स थी, क्या दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगी? तो दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, एज वी कैन सी दैट द कंसिस्टेंसी पैटर्न शोज दैट दे आर फॉर्मिंग अ पैरेलल लाइन. क्लियर बच्चों? तो इसलिए हमने सिर्फ इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी. सो क्लास हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? सारे एग्जांपल कवर कर लिए रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ लिया है एंड देन वी आर गुड टू गो. अब बहुत सिंपल सी चीज रह गई है. क्या? एक छोटा सा असेसमेंट. अब इस असेसमेंट में आपको दिमाग क्या लगा रहा है? एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों. याद करो, एमसीक्यू क्वेश्चन अपन डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं. तो कैसे सॉल्व करते हैं? आते पहले एमसीक्यू क्वेश्चन पे. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज. ठीक है, ये मैंने फादर रखा, ये सन रखा, दोनों की एज इज एक्स एंड वाई. फादर की एज कितनी है? 6 टाइम्स है सन की एज. तो 6 टाइम्स ऑफ सन्स एज इज इक्वल टू फादर्स एज. नाउ द अदर कंडीशन इज 4 ईयर हेंस, मतलब अब से आफ्टर 4 ईयर्स. तो वाई यानी सन की एज भी तो 4 ईयर इंक्रीज हो जाएगी. द फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स द सन्स एज. तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? सन की एज की 4 टाइम्स. तो ये दो अपने पास में इक्वेशंस है. अब इन 4 वैल्यूज में से जो भी वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर है. सॉल्व ही नहीं करना. तो ध्यान से देखो, क्या ये सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन 424 6 टाइम्स है क्या? बिल्कुल है. 530 6 टाइम्स है. 636 6 टाइम्स है. 324 6 टाइम्स है, नहीं है. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. तो मुझे इन तीनों में चेक करना है कि कौन सी सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. तो दोनों को +4 करना पड़ेगा. देखो, इसको +4 करोगे तो ये हो जाएगा 8, इसको +4 करोगे ये हो जाएगा 28. कोई रिलेशन नहीं है. इसको +4 करोगे हो जाएगा 9, इसको +4 करोगे 34, ये हो जाएगा. कोई रिलेशन नहीं है. इसको +4 करोगे हो जाएगा 4, इसको +4 करोगे हो जाएगा 40. ये 4 टाइम हो गया. समझ गए? तो ये वैल्यूज है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. सो यही हमारा आंसर है. दैट्स हाउ वी सॉल्व एमसीक्यू क्लास. समझ गए हो? इसी तरह सॉल्व करेंगे और आगे चलते जाएंगे. अब हमने कवर कर लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे रिलेटेड एग्जांपल. एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे करो. नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे एंड देन वी आर डन विद द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. और फिर हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की. ठीक है बच्चों? तो इसी तरह से मन लगा के मेहनत करोगे और 100 डे क्या होगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.